हेलो स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था रियल नंबर्स। रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से एचसीएफ फाइंड करना, उसके बाद में प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टर की हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना। ये सारे टॉपिक अपन कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। तो बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। इरेशनलिटी को प्रूफ को देखने से पहले हमें ये समझना होगा कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहा जाता है परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन से है रटी रटाई कि ऐसे नंबर जिनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। अब आप सोचेंगे कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में तो किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, लेकिन p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने पर दो कंडीशन बनती है। देखिए कौन कौन सी दो कंडीशन। अपन बात कर रहे हैं पहले रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर में क्या होगा, दो कंडीशन बनेगी। दोनों कंडीशन के एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, पहले इस एग्जांपल को समझिए। मैंने लिखा 1/4। जब इस 1 में 4 का भाग देंगे यानी 1 इज डिवाइडेड बाय 4 तो इसका आंसर आएगा 0.25। 1/4 इसको अगर अपन डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.25। इसी तरह से एक और एग्जांपल देता हूं 1/3। 1/3 यानी कि जब 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो इसका जो कुछ आंसर आएगा 0.3333 इस तरह से आता रहेगा। अब इन दोनों केस को ध्यान से समझिए, ये भी p अपॉन q की फॉर्म में है, ये भी p अपॉन q की फॉर्म में है। ओके, लेकिन इन दोनों में ये डिफरेंस है कि इसका जो आंसर आया ये आपका आया है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ये जो आंसर है ये किस टाइप का आंसर है, ये टर्मिनेटिंग आंसर यानी कि पॉइंट की कुछ संख्याओं के बाद में ये खत्म हो गया यानी कि रिमाइंडर आपका 0 आ गया। अब 1/3 वाले केस में 0.333 ये जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन कौन सा, रिपीटिंग। ये जो आपका 1/3 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर कुछ इस तरह से आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन वो क्या होगा, रिपीटिंग होगा। यानी कि वो पॉइंट के बाद टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन वो क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। फॉर एग्जांपल 0.333 या कुछ इस तरह से भी हो सकता है 0.212121। तो ये जो 21 है ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कि अगर इस तरह के रिपीटिंग नंबर होंगे तो वो भी आपके किसके अंदर काउंट होंगे, वो काउंट होंगे रेशनल नंबर के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि अगर ये रेशनल नंबर है तो फिर इरेशनल नंबर किसे कहा जाएगा। इरेशनल नंबर का मतलब देख लीजिए, रूट का 2 हो गया, रूट का 3, रूट 5, रूट 7 ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट में है और उनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा आपका 1.414 समथिंग ऐसा चलता रहेगा। सिमिलरली 1.732 और ये एक टर्मिनेट नहीं करेगा, ना टर्मिनेट होगा ना ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट होने वाला है। तो ये जो दोस्तों चीजें कहलाती हैं ये है आपका रेशनल और ये है आपका इरेशनल। रेशनल में ये ध्यान रखिएगा कि ये q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, क्योंकि अगर ये q 0 हो गया तो ये एक तरह से अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर की एग्जांपल है, इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो रूट का 4 है ये इरेशनल नहीं है क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा 2, रूट 9 का आ जाएगा आपके पास 3, रूट 16 का आ जाएगा 4। तो ये जो है ये सारे जो है बिलोंग करते हैं रेशनल नंबर से, लेकिन रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 ये सारे क्या हैं, इरेशनल। और हमें क्या सीखना है, हमें यही तो सीखना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं इस रूट 2 को इरेशनल। अब हम इसको इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। हम एक काम कर सकते हैं, हम क्या करें, हम एक कल्पना करते हैं, एक परिकल्पना करते हैं, हाइपोथेसिस अपन एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं कि लेट रूट 2 इज रेशनल नंबर। हम क्या करेंगे, रूट 2 को रेशनल प्रूव करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में बोल देंगे कि हमने रूट 2 को रेशनल प्रूव करने की कोशिश की लेकिन हम इसको प्रूव नहीं कर पाए, इसका मतलब ये इरेशनल है। यानी कि पहले हम जो कल्पना करेंगे लास्ट में हम उससे मुकर जाएंगे कि नहीं हमने ऐसा बोला था लेकिन ऐसा सही नहीं है, इसका मतलब रूट 2 क्या है, इरेशनल है। मैं एग्जांपल रूट 2 का ले रहा हूं, रूट 3, रूट 5, रूट 7 सिमिलर है। एक चीज अगर आपको आ गई
तो बाकी सारे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें एज्यूम करना है लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन हमने क्या किया, इसको एज्यूम कर लिया है कि ये रेशनल नंबर है। हमें प्रूव करना है इरेशनल, हमने इसको क्या कर लिया है, रेशनल नंबर एज्यूम किया है। अब सुनिए, अभी हमने बात की थी कि अगर रेशनल नंबर है तो उसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब √2 को हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। p/q की जगह मैं यहाँ लिख रहा हूँ a/b, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a और अपॉन b। अब यहाँ पर a/b क्या है, एक चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि b0 = 0 होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो फिर क्या होगा, अनडिफाइंड वैल्यू आएगी। दूसरी चीज, वेयर a and b आर co-primes। इस प्रूफ का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये co-primes। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम प्राइम नंबर्स के बारे में जान चुके हैं कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हों, कौन कौन से, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर। यहां पर बात हो रही को-प्राइम्स। को-प्राइम को हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य, सह यानी साथ साथ, यहां पर को का मीनिंग आ रहा है साथ साथ। ऐसे दो नंबर जिनका जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर हो और वो क्या हो, 1। ऐसे दो नंबर जिनका सिर्फ एक फैक्टर हो, ओनली वन फैक्टर, और वो भी क्या, 1। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया 3 और 4। क्या 3 और 4 इस 1 के अलावा और किसी की टेबल में आते हैं? क्या इस 3 और 4 का कोई दूसरा फैक्टर है? नहीं है। लेकिन एक चीज कंफ्यूजिंग है कि ये आप कहेंगे कि सर ये 4 जो है ये तो कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, 4 आपका कंपोजिट नंबर है, 3 आपका प्राइम नंबर है, तो ये को प्राइम कैसे हुए? तो जब को प्राइम में दोनों का अगर अपन पेयर की बात कर रहे हैं तो एक प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर भी होगा, लेकिन अगर उन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम्स कहलाएंगे आपके। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही चीज हमें प्रूव करनी है कि वेयर a and b आर को-प्राइम्स। और को-प्राइम का मतलब क्या, जिसका फैक्टर ओनली 1 होगा। अब देखिए हमने क्या किया, √2 is equals to a/b, b0 = 0 where a and b आर को-प्राइम। अब इसको नॉर्मल ट्रांसपोज कर रहे हैं, √2 b इस तरफ ट्रांसपोज किया, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में हो गया, ये हो गया a। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन में क्या कर रहे हैं अपन, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। हम इस इक्वेशन को स्क्वायर कर रहे हैं, ताकि क्या है, हमें पता है कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो इसका ये जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर यानी कि √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होता है, 2 होता है। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b का स्क्वायर लिख देंगे और इधर लिख देंगे a का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से समझिए, इस चीज पर गौर करिएगा। 2b², मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूं 2b²। अब ये b क्या है, कोई नंबर है, एनी नंबर है। इस b की जगह अपन लिख देते हैं 1 या 2, इसका स्क्वायर होता रहेगा क्योंकि इसका 3। इसको सोल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 1 into 2 2, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, 9 2 जा 18। तो हमने जब यहाँ b की जगह कोई वैल्यू रखी और सोल्व किया तो 2 8 18 इस तरह के नंबर आए, तो ये जो नंबर है ये देखिए 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 की टेबल में आता है, 8 भी 2 की टेबल में, 18। इस तरह से हम इस b की कोई भी वैल्यू रख लें वो क्या होगा, 2 की टेबल में आएगा। इसका मतलब 2b² इज डिविजिबल बाय 2। देखिए ये तो मैंने मैथमेटिकल बात की, लेकिन आप सोचिए कि जब यहाँ पर ये b² लिखा हुआ है, b² के अगर मल्टीपल में 2 लगा हुआ है, b² है उसके साथ मल्टीपल में 2 है, मल्टीपल में अगर 2 है तो वो नंबर डिविजिबल भी होगा 2 से। एक छोटी सी बात है, सिर्फ याद रखनी इस चीज को कि 2b² इज डिविजिबल बाय 2। अब देखिए यहाँ पर 2b² डिविजिबल हो गया 2 से, ये आपकी इक्वेशन का LHS वाला पार्ट है। अब ये RHS वाला पार्ट देखिए, RHS में क्या है, a²। इसका मतलब a² इज आल्सो
डिविजिबल बाय 2। ये जो ए स्क्वायर है वो भी 2 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब किसी इक्वेशन का LHS 2 से डिविजिबल है और RHS, LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, ये 2 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली RHS भी आपका 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये जो ए स्क्वायर है ये 2 से डिविजिबल होगा। और आपकी थ्योरम 2.3 क्या कहती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है उस कंडीशन में वो नंबर यानी कि a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ a। हमने क्या किया? 2 इज ए फैक्टर ऑफ a, या इसको एक ही चीज है a इज डिविजिबल बाय 2 या 2 इज ए फैक्टर ऑफ a, उसी चीज को हमने वाइस वर्सा लिखा है। कैसे किया ये? क्योंकि a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो आपकी थ्योरम कहती है कि जब किसी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। अब आप सोच रहे हो कैसे होगा, कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार देख लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। अब यहां पर देखिए ये 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। ये 2 भी 2 से डिविजिबल है। ये 9 2 से डिविजिबल नहीं है। 16 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो ये 4 भी इससे डिविजिबल, यानी कि कोई नंबर का अगर स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। एक छोटी सी बेसिक मैथमेटिक्स की एक थ्योरम है, ध्यान में रखनी है आपको। तो हम यहाँ पर एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि जो a है उसका एक फैक्टर है 2। अब समझिए ये a है, इसका कोई फैक्टर है 2। क्या फैक्टर है? 2। लेकिन वो 2 हो सकता है 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, यानी कि कोई एक नंबर इसके साथ में अगर मैं लिख दूं 2c तो ये इस a को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे रिप्रेजेंट करेगा? देखिए वापस अपन बात करते हैं कि ये जो a है, ये a है, ये 2 से डिविजिबल है, यानी कि इस a की वैल्यू क्या हो सकती है? इस a की वैल्यू हो सकती है 2 4 6 8 10, इस तरह से कुछ भी वैल्यू होगी। क्या होगी? जो 2 से डिविजिबल होगी। और इसी चीज को मैं यूं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 5। क्या किया है हमने? हमने इस 2 4 6 8 10 को इस तरह से लिख लिया 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5। तो इससे एक कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, एक जनरल फॉर्म निकल कर आ रही है कि a इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू कोई ना कोई एक नंबर 1 2 3, तो उस नंबर को मैंने क्या लिख लिया? 2 इंटू c। तो ध्यान से देखिए, अगर ये जो 2 अगर इस a का फैक्टर है तो हम इस a को कुछ इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2c। और अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। एक क्विक रिवीजन देख लीजिए, हमने क्या करना है, इन सारी चीजों को मैं हटा रहा हूं, एक क्विक रिवीजन अपन कर रहे हैं ताकि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां तक का हमने क्या किया? लेट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। ओके, अगर रेशनल है तो हम इसको a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a b आर को प्राइम नंबर। ओके, क्या करना है? ट्रांसफर करना है। तो रूट 2b इज इक्वल्स टू a। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब पहले तो इतनी सारी चीजें समझाई, अब वो आपके माइंड में फिट हो चुकी है। सिर्फ क्या लिखना है? 2b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। दूसरी चीज 2b स्क्वायर है तो ये जो a स्क्वायर है ये भी 2 से डिविजिबल होगा। तो ये जो a है a इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि a इस 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब हम इस a को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2c की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी अभी मैंने यहाँ पर आपको करके बताया था। और इसको अब अपन स्क्वायर कर देते तो ये हो जाएगा आपका 4c स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। इस वाले को हम देंगे इक्वेशन 1। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू जो a स्क्वायर है इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन 1 से, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर इसको रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन 2 से। और अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए,
ये 2b² इक्वल है a² के, ये a² इक्वल है 4c² का, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली किसके इक्वल हुआ, इस 4c² के। इट मींस 2b² इज इक्वल टू 4c²। जब इसको सोल्व किया तो 2 सामने गया, डिवाइड में हो गया, तो ये हो गया आपका 2c²। अब यहां पर देखिए 2b² इज इक्वल टू a² था, उसी टाइप की कंडीशन यहां पर बन रही है, तो यहां पर भी वही चलेगा कि 2c² इज डिविजिबल बाय 2। देखिए यहां पर लिखा था 2b², इसी तरह से यहां पर 2c², और इसका मतलब b² इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। क्यों? क्योंकि अगर कोई किसी इक्वेशन की RHS 2 से डिविजिबल है तो उसका LHS भी 2 से डिविजिबल होगा, और b इज डिविजिबल बाय 2। क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो जो नंबर है वो भी आपका 2 से डिविजिबल होगा। अब यहां पर देखिए अपना काम खत्म है, सिर्फ दो चीजें देखनी है। सबसे फर्स्ट चीज हाईलाइटेड, a इज डिविजिबल बाय 2 एंड b इज डिविजिबल बाय 2। हमें ये दोनों चीज लेके आ गए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? हमारी जो हाइपोथेसिस है, जो हमारी परिकल्पना थी, उसकी स्टार्टिंग यही थी कि √2 इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स। और को-प्राइम्स में हमने क्या बोला था, उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, 2 आना है, क्योंकि a इज डिविजिबल बाय 2 एंड b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। यानी कि आपका a और b दोनों 2 से डिविजिबल है। अगर दो 2 से डिविजिबल है मतलब 2 उसका फैक्टर है, ये पॉसिबल नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है? वी कैन सी दैट a एंड b हैज एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर which contradicts the fact that a and b are co-primes. So our hypothesis is wrong, that is √2 is rational number. So we can see that √2 is not a rational number, √2 is irrational number. इस सिंपल सी लाइन के साथ में आपके इस प्रूफ को एंड करना है। और एक चीज और समझ लीजिए साथ ही साथ कि यहाँ पर √2 की जगह पर अगर √3 हो, √5 हो, √7 हो, कुछ भी नहीं करना है, सेम प्रोसेस चलेगा। सिर्फ 1 मिनट में देख लीजिए, √3 इज इक्वल टू a/b हो जाएगा। यहां पर इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3b² इज इक्वल टू a²। अब ये 3 से डिविजिबल होगा, यहां पर हमने 2 से डिविजिबल लिखा था, लेकिन क्योंकि यहां पर 3 है तो 3b² इज डिविजिबल बाय 3, a² भी 3 से डिविजिबल होगा, तो a इज डिविजिबल बाय 3। अगर 3 से डिविजिबल है तो हम a को कैसे लिख सकते हैं? 3c। यहां पर 2 से डिविजिबल था तो हमने लिखा था a इज इक्वल टू 2c, यहां पर हम लिख देंगे a इज इक्वल टू 3c। इसका स्क्वायर करेंगे तो a² इज इक्वल टू 9c²। इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन से हम लिख सकते हैं 3b² इज इक्वल टू 9c²। दोनों को सोल्व करेंगे तो b² इज इक्वल टू 3c²। इट मींस 3c² is divisible by 3, b² is divisible by 3, so b is divisible by 3। यानी कि यहां से आया है a is divisible by 3, यहां से आया है b is divisible by 3। It means same line वो की वो repeat, we can say that a and b has at least 3 as a common factor which contradicts the fact that a and b are co-primes. So our hypothesis is wrong, that is √3 is rational number. It means √3 is an irrational number. तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। थैंक यू।